मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉन कैश आइटम्स हमने डिस्कस कर ली। नॉन कैश एक्सपेंस में क्या आता है, एक्सपेंसेस जो है वो ऑपरेटिंग में ऐड होते हैं और नॉन कैश इनकम्स ऑपरेटिंग में लेस होती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि हम बना रहे कैश फ्लो स्टेटमेंट और कैश फ्लो में नॉन कैश की कोई जगह नहीं है, इनको बाहर निकालो, खर्चों को भी और कमाइयों को भी। ठीक है, ऐड रिवर्स क्यों कर रहे हैं, खर्चे माइनस हो चुके हैं प्रॉफिट में से, इसलिए इनको वापस ऐड कर रहे हैं, है ना भाई। कोई अगर हमारे घर में अंदर घुस चुका है तो उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, बाहर भगाएंगे ना, क्लियर है। तो इसलिए हम यहाँ प्लस कर रहे हैं और यहाँ माइनस कर रहे हैं। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या आएंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स क्या आएंगी, इसके बारे में आप मेरी हेल्प करिए, बताइए फटाफट। आई एम वेटिंग। गलत। These are the few examples of non-operating expenses and non-operating incomes. ठीक है, आपको और कोई मिलता है तो यू कैन जस्ट एड इट इन योर लिस्ट में आप इसको ऐड करें। चले आगे। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ऑपरेटिंग में ऐड हो जाते हैं और नॉन ऑपरेटिंग इनकम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में माइनस हो जाती है। अब बात करते हैं हम चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाली। वर्किंग कैपिटल में चेंज का मतलब क्या, देखिए इसकी पॉजिटिव साइड एक है, प्लस वाली साइड जो हमें प्लस करनी है, और दूसरी है माइनस वाली साइड जो हमने माइनस करनी है। कहां माइनस करनी है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। ठीक है, ये भी कहां माइनस होंगी, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में। क्या प्लस होगा, यहां पर कंफ्यूजन अपने आप ही आ जाती है, आपको लगता है एसेट्स बढ़ना प्लस होता है और एसेट्स कम होना माइनस होता है, लेकिन यहां क्या हो जाएगा, उल्टा। करंट एसेट्स अगर कम हो रही है, ठीक है, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग कैश, बैंक और शॉर्ट टर्म और करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये नहीं आएंगे यहां पे, याद रही ये चीजें नहीं आती। ठीक है, अगर वो डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो प्लस हो जाएंगी। करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है, करंट लायबिलिटी अगर बढ़ रही है तो वो क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। ठीक है, करंट लायबिलिटी में क्या एक्सक्लूड करना है वो भी समझ लो, एक्सक्लूडिंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। अब आप ये पूछ सकते हो मैंने क्यों लिखा, क्योंकि बोरोइंग्स जो है वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बोरोइंग को कंसीडर नहीं करोगे, बाकी सारी करंट लायबिलिटी को कंसीडर करोगे। ओके, इसके बाद करंट एसेट बढ़ रही है और करंट लायबिलिटीज कम हो रही है, तो ये माइनस हो जाएंगी। क्लियर है बात। ठीक है, एक छोटा सा टेस्ट ले रहा हूं मैं आपका। डेटर्स, ये है मेरा 2021-22 और ये है 2020-21। ये है 10 लाख, आंसर अभी नहीं दे रहे आपने, ये है 8 लाख। प्रीपेड एक्सपेंस, ये है मेरा 20,000 और पहले था 25,000। ये है मेरे क्रेडिटर्स, 10,000, 60,000। ये है मेरा स्टॉक, 2 लाख, 1,80,000। ये है मेरे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस, 40,000, 1 लाख। ये है मेरे लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स, लॉन्ग टर्म लोन्स 10 लाख, 15 लाख। ये है मेरे बैंक ओवरड्राफ्ट्स, 2 लाख और 1.5 लाख। ये है मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, लिखते रहिए साथ साथ, 50,000, 35,000। ये है मेरी गुडविल, आपने इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो स्टेटमेंट बताना है। 10,000, 5,000। ये है मेरी गुडविल, 1 लाख और 2.5 लाख। ये है मेरी इन्वेस्टमेंट्स, लिखते रहिए, इम्पैक्ट सोचते रहिए। 10 लाख, 12.5 लाख। ये है मेरी बिल्डिंग,
8 लाख, 6 लाख। यह मेरा लैंड 20 लाख, 16 लाख। ये है मेरे शेयर्स, शेयर कैपिटल 20 लाख, 22 लाख। ये है मेरे 10% डिवेंचर्स 18 लाख, 13 लाख। डिविडेंड डिविडेंड फाइनल 1,80,000। इंटरिम डिविडेंड 20,000, 22,000। एडवांस एडवांस फ्रॉम सॉरी एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स 1 लाख, 1.5 लाख। ठीक है, दीज आर दी फ्यू एंट्रीज। आपने क्या करना है, इम्पैक्ट ऑन सीएफएस बताना है, इम्पैक्ट ऑन सीएफएस। ठीक है, तो यहां पर मैं आपको ऑपरेटिंग, ये ऑपरेटिंग, ये है इन्वेस्टिंग, और यहां है आपका फाइनेंसिंग। ठीक है, आपने इम्पैक्ट बताने हैं। तो ये जितनी भी एंट्रीज लिखी हैं अपने आप नंबरिंग कर लेना, 1 2 3 4 5 6। ठीक है जी, इनके इम्पैक्ट आपने भी अपने दिमाग में सोच लिए होंगे। इम्पैक्ट ऑन सीएफएस इन 2021-22, 21-22 पे इम्पैक्ट क्या आएगा, देखिए ध्यान से, नंबरिंग आप कर लेना फटाफट अपने आप। देखो भाई, प्लीज सामने देखिए, 8 लाख के डेटर्स 2 लाख बढ़ गए हैं। 8 लाख के डेटर्स कितने बढ़ गए हैं, 2 लाख बढ़ गए हैं। तो 2 लाख डेटर्स बढ़ गए हैं तो क्या होगा, माइनस। कहाँ होगा, ऑपरेटिंग में। इसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे कोई प्रभाव नहीं है। क्लियर है, करंट एसेट्स बढ़ना माइनस हो जाएगा। ठीक है, कहाँ होगा, चेंज इन वर्किंग कैपिटल में। प्रीपेड एक्सपेंस 25 से 20 हो गए हैं, कम हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस। करंट एसेट्स कम हो गई है 5,000 से ऑपरेटिंग में, और दोनों जगह इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये ऑपरेटिंग की ही आइटम्स है। क्रेडिटर्स 10,000 से 60,000 हो गए हैं, बढ़ गए हैं, तो क्या होगा, प्लस 50,000। क्रेडिटर्स ऑपरेटिंग से ही बिलोंग करते हैं, इसका इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग पे कोई प्रभाव नहीं है। स्टॉक 2 लाख से 1,80,000 हो गए हैं, तो क्या हो जाएगा, प्लस 20,000। इसका बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 40,000 से 1 लाख हो गया है, इसको अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो ये प्लस हो जाएगा 60,000 कहां पे, ऑपरेटिंग में। और क्या दिखाएगा ये, सरप्लस। क्या दिखाएगा, सरप्लस। लॉन्ग टर्म लोन्स 10 लाख से 15 लाख हो गए हैं, लोन्स बढ़ गए हैं, तो इसका सिर्फ लोन मतलब फाइनेंसिंग वाली एक्टिविटीज पे इफेक्ट आएगा, प्लस हो जाएगा 5 लाख, पैसा आया है। क्लियर है, समझ आया। बैंक ओवरड्राफ्ट 2 लाख से 1.5 लाख हो गया है, बोरोइंग है, ये क्या है, बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का पार्ट है, तो ये लेस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 50,000 कहाँ, फाइनेंसिंग में। इसके बाद आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस 50 से 35,000 हो गए हैं, 15,000 कम हो गए हैं, तो ये करंट लायबिलिटी कम हो रही है, तो क्या हो जाएगा, करंट लायबिलिटी कम होना, माइनस ऑपरेटिंग में। क्लियर है। गुडविल 10,000 से 5,000 हो गई है, कितनी हो गई है, 5,000। गुडविल कम हो गई है, गुडविल कम हो गई है, तो डेप्रीसिएशन की तरह ये ऐड हो जाएगा ऑपरेटिंग में, इसका और कोई इफेक्ट नहीं है क्योंकि प्योर ऑपरेटिंग है। गुडविल 1 लाख से 2.5 लाख हो गई, पहले हमने गुडविल करा था, अभी दोबारा गुडविल है। 1 लाख से 2.5 लाख हो गई, बढ़ गई है गुडविल। एप्रिसिएशन बोलोगे, नो, गुडविल बढ़ती है तो आप क्या करते हैं, खरीद रहे हैं गुडविल। ठीक है, कम हो गई, खरीद रहे हैं गुडविल, पैसा जा रहा है,
पैसा जा रहा है तो इन्वेस्टिंग, क्योंकि ये फिक्स एसेट है। गुडविल क्या है? फिक्स एसेट है। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट्स 10 लाख से 2.5 लाख हो गई है। इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 2.5 लाख हो गई है, बढ़ गई है, ठीक है। तो 2.5 लाख हुई, बढ़ गई है, तो माइनस 2.5 लाख, ठीक है। पैसा जा रहा है, हमें कैश फ्लो की बात कर रहे हैं। 8 लाख से 6 लाख की बिल्डिंग हो गई है, कम की हो गई है, क्या बोले, बेच दी या डेप्रीसिएशन? डेप्रीसिएशन, ठीक है। तो प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग में, नॉन कैश एक्सपेंस है, ठीक है। लैंड 20 लाख से 16 लाख हो गया, कम हो गया है, तो क्या हुआ, बेच दिया या डेप्रीसिएशन? नहीं, गलत, लैंड पे डेप्रीसिएशन नहीं लगता, तो इसलिए ये माइनस हो जाएगा। 4 लाख रुपए खरीदा है लैंड, सॉरी बेचा है लैंड, क्या करा है, बेचा है लैंड, बेचा है, तो 4 लाख रुपए आ गए। क्लियर है, समझ आ रही बात? शेयर कैपिटल 20 लाख से 22 लाख हो गया है, मतलब 2 लाख रुपए आपको फाइनेंसिंग में रिसीव हो गए हैं। डिवेंचर 18 लाख से 13 लाख, लाइबिलिटी कम हो रही है, मतलब पैसा आपने चुका दिया है, 5 लाख रुपए फाइनेंसिंग में लेस हो जाएगा। डिविडेंड 1 लाख था पिछले साल का, 80,000 है इस साल का, तो हम इस वाले को मार देंगे काटा और इस वाले की बात करेंगे, ठीक है। ये होगा प्लस ऑपरेटिंग में और माइनस का होगा फाइनेंसिंग। ऑपरेटिंग के खर्चों से हटाना है और फाइनेंसिंग के खर्चों में डालना है। इंटरिम डिविडेंड प्रीवियस ईयर का हम काटा मार देंगे, करंट ईयर का लेंगे, क्योंकि इंटरिम डिविडेंड क्या होता है, इस साल जो इसी साल में पे होता है, इसी साल डिक्लेयर होता है। तो ये प्लस हो जाएगा 22,000 यहाँ पर और माइनस हो जाएगा फाइनेंसिंग में। एडवांस फ्रॉम कस्टमर 50,000 रुपए एडवांस आया है, प्लस हो जाएगा ऑपरेटिंग में। दैट्स इट, क्लियर है। और भी बहुत सारी चीजें हम कर सकते थे, लेकिन एक छोटा सा ओवरव्यू आपने कैसे कैसे ट्रांजेक्शन को डील करना है। कोई डाउट है तो पूछो, और अब नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम क्वेश्चंस भी करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और समराइज वे में, ठीक है।